नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था विभाज्यता का नियम, जिसमें कुछ संख्याओं के नियम मैंने आपको बताए थे, जैसे 2, 3, 7, 5, 9, ठीक, 11। इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं बताई थी और बहुत सारी संख्याएं ऐसी भी हैं जिनका नियम मैंने आपको नहीं बताया। तो आप सोच रहे होगे सर उनका नियम क्या होता है, जैसे 24, 6, 10, 88, समझे। तो उससे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको एक क्लास में बताया था सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। ठीक, क्या होती हैं सह अभाज्य संख्याएं? सह अभाज्य संख्याएं इंग्लिश में क्या बोलते थे हम उनको? को प्राइम नंबर। क्या होती थी ये? कि जिन संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 आ जाए उनको हम सह अभाज्य संख्याएं कहते थे। मतलब कि कोई भी दो संख्याएं, जैसे 2 है, 3 है, ठीक, 4 है, 17 है, दो संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक 1 आए वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। महत्तम समावर्तक 1 आए मतलब कि जब दो संख्याएं हों और वो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, दोनों संयुक्त रूप से एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, तो वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। ओके, क्लियर। इसका और एग्जांपल ले लो, जैसे 11 है, 8 है, ठीक। देखो 8 तो कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, लेकिन 11 नहीं कट रहा। यानी कि अगर हम किसी एक संख्या से इन दोनों को, ये दोनों की दोनों संख्याएं किसी एक ही नंबर से कटनी चाहिए, ठीक, अलग अलग नहीं, समझ गए। तो ये 11 और 8 एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी, तो वो सारी संख्याएं हमारी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, ये बता क्यों रहा हूं मैं? देखो ये मान लीजिए 24 है, ठीक। इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो 6 गुणा 4 होगा। दूसरा फैक्टर होगा 8 गुणा 3 होगा, ठीक। मतलब अगर कोई संख्या 24 से डिवाइड हो रही है तो वो दो सह अभाज्य संख्याओं से भी विभाजित होगी। अब 24 के जो फैक्टर मैंने किए हैं, इसमें से सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है कौन सा? ठीक, तो 6 और 4 और 8 और 3। तो 8 और 3 जो हमारा है, ये है हमारा को प्राइम, यानी कि सह अभाज्य। ठीक, कहने का तात्पर्य क्या है कि जो संख्या 8 और 3 से डिवाइड हो रही होगी वो संख्या इनके गुणनफल से भी डिवाइड हो रही होगी। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताया कि सह अभाज्य संख्याएं पहचानें। अगर फैक्टर कर रहे हैं तो 24 का फैक्टर 6 गुणा 4 आएगा, 8 गुणा 3 भी आएगा। ठीक है, 6 गुणा 4 दोनों के दोनों 2 से भी कट रहे हैं, ठीक है, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ठीक। लेकिन ये किससे कट रहा है? ये सिर्फ एक के अलावा किसी से नहीं करेंगे, 1 अट्ठे 8 और 1 तिया 3। तो ये वाला जो फैक्टर होता है हमारा सह अभाज्य संख्या होता है। मतलब क्या है कहने का? मतलब कहने का ये है कि कोई संख्या अगर 3 से डिवाइड हो रही है और 8 से भी डिवाइड हो रही है, ठीक, कोई संख्या 3 से डिवाइड हो रही है और 8 से भी डिवाइड हो रही है, तो वो संख्या निश्चित रूप से इनके गुणनफल से भी डिवाइड होगी। समझे? 3 और 8 सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगर कोई नंबर दो सह अभाज्य संख्याओं से डिवाइड हो रहा है तो वो उनके गुणनफल से भी डिवाइड होगा। ठीक है, समझ में आ गए? अब यहाँ पर आ गया 24, ठीक है ना। अभी 24 से आप कहोगे कि 24 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो 24 से विभाज्यता का नियम यह है कि वो संख्या 3 से भी डिवाइड हो रही हो और 8 से भी डिवाइड हो रही हो। ठीक है, देखो उसी प्रकार मान लो 6 है, ठीक, 12 है,
6 है, 12 है और आप मान लो 21 है। ठीक, इन सब के तो नहीं बताए थे ना मैंने, इनसे डिवाइड के नियम नहीं बताए थे। तो अब कैसे करेंगे? अगर कोई संख्या 6 से विभाजित कब होगी, इसका नियम क्या है? देखो 2 और 3 का तो पता है ना, इसके फैक्टर क्या है? 2 गुणा 3। 2 सहअभाज्य संख्याएं हैं ये। ठीक, अगर इनसे डिवाइड हो रही है तो निश्चित रूप से 6 से भी डिवाइड होगी। 12 की 2 ऐसी 2 सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं जो सिवाय एक के किसी के न कटें? 4 और 3। ठीक है ना, 4 तिया 12 होता है, 4 और 3 सिवाय एक के संयुक्त रूप से किसी और संख्या से नहीं कटेंगे, अगर मैं एक के अलावा किसी से नहीं कटेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया इससे मतलब। और 21 का क्या है? 7 गुणा 3। ठीक, क्या समझे? अगर 6 से कोई क्वेश्चन आ जाए कि 6 से डिवाइड का नियम क्या होता है, 12 का, 21 का, इसी तरह से आप 24 का भी ले लीजिए। ठीक, तो 8 गुणा 3। याद रहे जब भी हम फैक्टर निकालें तो वो इस तरह से आनी चाहिए, सहअभाज्य संख्याएं ही होनी चाहिए जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो। क्लियर? 2 का आपको पता है, 4 का पता है, 7, 3, 8 का पता है। ठीक है, क्लियर? अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये आप समझ गए कि 2 सहअभाज्य संख्याओं से डिवाइड होने वाली संख्या निश्चित रूप से उसके गुणनफल से भी डिवाइड होगी। ठीक है, क्लियर? अच्छा, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन हमने लिया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 2, 5 और 10 से विभाज्य है? कैसे करेंगे? अलग अलग देखेंगे क्या? सबका 2 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, 10 से डिवाइड? नहीं ना। देखो 2 और एक 5, ये 2 अभाज्य संख्याएं हैं और इनका गुणनफल अगर मैं करूं तो वो क्या आता है? 2 गुणा 5 बराबर 10। ठीक, और मैंने क्या बताया था कि 2 अभाज्य संख्याओं से डिवाइड होने वाली संख्या, अगर कोई संख्या 2 सहअभाज्य संख्याओं से विभाजित हो रही है तो निश्चित रूप से वो उनके गुणनफल से भी डिवाइड होगी। यानी कि 2 और 5 से डिवाइड है तो उनके गुणनफल यानी कि 10 से भी विभाजित होगी। तो अब मुझे यहाँ 2, 5 नहीं देखना है, 10 से देखना है। अब 10 से कौन सी संख्या विभाजित होगी इसमें? देखो 10 से विभाजित का नियम तो सीधा सिद्धांत है कि अगर लास्ट में 0 है तो वो 10 से विभाजित होगी। आंसर आया आपका सी। क्लियर? बहुत आसान है ना। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, यदि 8 अंकीय संख्या 43A5325B 8 और 9 दोनों से विभाजित है तो ए और बी का योग क्या होगा? याद रखें मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आज वो सारे के सारे एग्जाम्स में आए हुए ही होंगे। ठीक है, 8 और 9 से विभाजित है तो ए और बी का योग पूछ रहा है क्या होगा? योग, जहाँ शब्द आ गया योग तो हमको कौन सा लेना होगा इसमें से? देखो 8 में तो हम योग लेते नहीं। ठीक, 9 में हम क्या करते हैं? संख्याओं को जोड़ते हैं। नियम तो यही है ना कि यदि संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो करते हैं। दूसरा नियम भी बताया था कि 4 3A 5 3 2 5B बटा 9, यही तो है। मैंने ये भी बताया था कि 4 और 3 7 और 8 9, कि हमको इसमें 9 ढूंढना है। 9 से विभाजित का एक नियम और बताया था कि यहाँ पर अगर हमको 9 मिलता जाए तो उन सबको काट दो। ठीक, तो 4 और 3 7 और 8 9 कट गया, कितना बचा? 5 और 5 10 और 3 13, 13 प्लस A प्लस B बट्टा 9, यही तो है। ध्यान रहे ए और बी का योग पूछ रहा है। देखो A प्लस बी हमारे पास आ गया। इससे अच्छा तरीका नहीं है कि हमको 8 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, वो देखें। ठीक, हमको आंसर चाहिए, हमको आंसर निकालना है। अब क्या करना है? इसको और छोटा कर दो। 13 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा? शेष पर 4, 9 एकम 9, 4 बचा। ठीक, प्लस A प्लस B बटा 9 हो गया। अब A प्लस B पूछ रहा है कि क्या होगा, तो अब ऑप्शन की सहायता ले लेते हैं ना। ठीक, यानी कि A प्लस B एक या तो 14 होगी या 15 होगी। ठीक है, तो 4 में अगर 14 जोड़ूंगा तो क्या आएगा मेरा? 4 प्लस, क्योंकि यहाँ तो योग दे रखा है ना, A प्लस बी का मान दे रखा है। अगर मैं 14 को रखता हूँ तो ये सीधा सीधा डिवाइड हो जाएगा 18 बट्टा 9 और ये कट गया। तो आंसर क्या आया मेरा? 14। क्लियर? अगर 15 को रखूँगा तो वो 19 हो जाएगा, जो कि मेरा 9 से
नहीं कटेगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा 14। ऑप्शन की बदल लेनी पड़ेगी आपको ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कर एक क्या तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, छोटा सा, ठीक है ना। ये एक 9 अंकों की संख्या दे रखी है और कह रहा 99 से विभाज्य है तो x + y + z का मान बताइए। अब 99 से विभाज्यता का नियम क्या है भाई? 99 के ऐसे दो गुणनखंड जो सह अभाज्य संख्याएं हों, कौन सी होंगी? 99 के दो ऐसे गुणनखंड जो दो को प्राइम नंबर हों, तो कौन सी होंगी? 11 और 9। यानी कि सहभाज्य संख्या हमारी होगी 11 और 9, और इन दोनों से विभाजित होने वाली संख्या उनके गुणनफल से भी विभाजित होती है। क्लियर? ठीक है। अब 99 का नहीं पता तो 11 और 9 से डिवाइड का नियम हमको पता है ना, ठीक। तो हमको क्या पूछ रहा है? x + y + z, ठीक। तो x + y + z यानी कि योग पूछ रहा है, और योग हमारा किस में आता है? 9 से विभाज्यता के नियम में। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? 7, यानी अंकों का योग अगर डिवाइड हो जाए तो वो 9 से डिवाइड होगी। 0 + 8 + x + 6 प्लस y + 8 + z + 9। क्लियर? इसको भाग देना है हमको 9 से। 9 से भाग या तो सारों को जोड़ के लिखो, या फिर 9 से एक बहुत अच्छा रूल है, जहाँ 9 मिलते जाए उनको काट दो। ये 9 मिल गया, एक कट गया, ठीक। और कहीं तो मिल ही नहीं रहा। अब क्या है, बाकी को जोड़ दो, ठीक है। 8 7 15 15 6, या फिर आप इसको काटो भी मत, ठीक। दूसरी तरीके से ही हम इसको कर लेते हैं आपके। क्लियर? काटो मत, सारे को सबका जोड़ करके करो। 8 7 15 15 6, ठीक। 21 21 8 29 29 और 9 29 और 9 कितना हो गया भाई? 30 38 हो गया, ठीक है ना। 38 + x + y + z बटा 9। क्लियर? ठीक है। अब इसको और शॉर्ट करो, अब भाग दो इसको, कितना आएगा? 9 चौक 36, कितना बचा? 38 में से 36 गया तो 2 + x + y + z। क्लियर? ठीक है। ये आपका शेषफल आया ना, ये इसे शेषफल ही तो बोलते हैं। क्लियर? अब ये बन गया क्वेश्चन। अब ये 9 से डिवाइड कब होगा? अब ये 9 से डिवाइड कब होगा भाई? x + y + z पूछ रहा है, आपको मान दे रखे हैं। देखो 2 में अगर 5 जोड़ूंगा तो 7 होगा, जो कि 9 से डिवाइड नहीं होगा। 2 में अगर 16 जोड़ूंगा तो 18 हो जाएगा, ठीक है। अगर x + y + z का मान मैं 16 रख देता हूँ तो ये 18 हो जाता है, जो कि हमारा 9 से भाग हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर बी आएगा। 2 + 9 करूँगा तो कितना होगा? 11, जो 9 से नहीं कटेगा। 27 + 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 29, जो भी 9 से नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास 16, जो सिर्फ सीधा सीधा 9 से विभाज्य है। देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि 2 कहाँ से आया, तो मैंने इस 38 में 9 का भाग दिया है, ठीक है। 9 चौक 36 होता है, 38 में से 36 घटाया तो 2 आ गया। क्लियर? अगर आप यहाँ इस वाले स्टेप को हटाना चाहते हो तो 38 + x + y + z भी कर सकते हो, तब आपको 38 में 16 जोड़ना पड़ेगा, ठीक। कैसे? देखो 38 अगर मैं इसके यहाँ हटाऊँ +16 कितना आया? 8 6 14, 3 और 4 और 1 5, 9 6 54। तब भी बात वही होगी, मैंने इसको छोटा कर लिया है कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। क्लियर? देखो ये क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। यदि संख्या 1005x4 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? ठीक है, याद रहे x के स्थान पर बहुत सारी संख्या आ सकती हैं, लेकिन वो आपको ऑप्शन में पूछ रहा है सबसे छोटा पूर्णांक, ठीक। क्या है नियम हमारा 8 से कि लास्ट की 3 डिजिट x4 यदि 8 से विभाज्य है तो हमारा पूरी की पूरी डिजिट 8 से विभाज्य हो जाएगी। अच्छा हम क्या करेंगे, अब ऑप्शन देखें क्या है हमारे पास, ठीक। सबसे छोटा पूर्णांक यहाँ पर हमारा क्या है? 0। इसको मैं अगर
8 से भाग करूं तो कितना आएगा, 8 6 48, कितना बचा 2, और 8 3 24, पूरा का पूरा कट गया। क्लियर, 63 पूरा का पूरा आ गया। तो सबसे छोटा पूर्णांक जब हमारे 0 रखने पे ही हमें आंसर मिल गया तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। देखिए ये एक क्वेश्चन है, 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 से तो विभाजित होती हैं लेकिन 7 से नहीं। ठीक, बहुत ही आसान है। 1 से 200 के बीच संख्याएं पूछ रहा है जो 3 से विभाजित होती हैं और 7 से विभाजित होती हैं। ठीक है, तो हमको निकालना है 3 से तो विभाजित होती हैं लेकिन 7 से विभाजित नहीं होती। ठीक, तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले तो 3 ही होगी। ठीक है, उसके बाद 6 9 12, ठीक, और ऐसे ही चलती हुई जाएगी। और सबसे लास्ट में जो नंबर आएगा वो आएगा 198, क्योंकि 199 3 से डिवाइड नहीं होगा, 200 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, जो डिवाइड होगा वो होगा 198। ठीक है, अब इन संख्याओं में कुछ ऐसी संख्या भी होंगी जो 7 से भी डिवाइड हो रही होंगी। ठीक है ना, ये सिर्फ 3 से डिवाइड नहीं हो रही हैं, ये 3 से भी डिवाइड हो रही होंगी और कुछ संख्या ऐसी भी होंगी जो 7 से भी डिवाइड हो रही होंगी। जैसे बीच में कहीं देखो 21 भी आ जाएगा, जो 3 से भी डिवाइड होता है और 7 से भी। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसको निकालते हैं। तो देखो इसका एक फार्मूला होता है, हमको याद है, ये हमारी एक सीरीज बन रही है 3, कैसे ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस 2 डी, ये सीरीज बन रही है। ठीक, सीरीज का मतलब क्या है कि ए क्या होता है हमारा प्रथम पद, डी क्या होता है, ए बराबर आया 3 और डी बराबर क्या होता है अंतर। अंतर मतलब अगले संख्या में से पिछली संख्या को घटाने पर जो हमको मान मिल रहा है उसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, जो कि है 6 - 3, ठीक, या 9 - 6 बराबर आता है 3। ठीक, ये क्या है, Tn बराबर 198, इसको हम Tn से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो हमारी अंतिम संख्या है वो है 198। अच्छा, 3 से लेके यहाँ तक जो संख्याएं हैं कितनी, नंबर ऑफ संख्याएं कितनी हैं, तो उसको हमको क्या करना है, n से प्रदर्शित करेंगे, यही हमको ज्ञात करनी है। तो इसका क्या फार्मूला होता है आपने याद भी होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, पढ़ा होगा आपने बहुत अच्छी तरह से। Tn आपको पता है कितना है 198 बराबर a कितना है 3 प्लस n माइनस 1, अंतर कितना आया था 3। ठीक, 198 इसको भाग में पहुंचा दो, इसको माइनस में पहुंचा दो। ठीक, बराबर कितना बचा n माइनस 1। क्लियर, कितना आया 195 बचा, 195/3 बराबर n माइनस 1। क्लियर, इसको घाट दो, कितना आया 3 6 18, 3 5 15 प्लस 1 कर दो, बराबर ये n बचा। तो n की वैल्यू क्या आई आपकी, n बराबर 66। क्लियर, आ गया समझ में। ठीक है ना, ये हमने n बराबर 66 यानी 3 से लेके यहाँ से लेके 198 तक 66 ऐसे नंबर हैं जो 3 से विभाजित हो रहे हैं, और कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जो कि 7 से भी डिवाइड होते हैं। अच्छा, ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहे होंगे, भाई ऐसे भी तो कुछ नंबर होंगे जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहे होंगे, तो उनको कैसे निकालें। उसको निकालने के लिए क्या है कि 3 × 7, ये क्या है हमारा, ये दो सह अभाज्य संख्या हैं, यानी कि जो संख्या हमारे 3 से भी डिवाइड हो रही होगी, 7 से भी डिवाइड हो रही होगी, वो निश्चित रूप से इनके गुणनफल 21 से भी विभाजित हो रही होगी। क्लियर, क्योंकि दो सह अभाज्य संख्याओं से डिवाइड होने वाली संख्या उनके गुणनफल से भी डिवाइड होती है। क्लियर, अब निकालना है हमको 21 से डिवाइड होने वाली संख्याएं। ठीक है, 21 से डिवाइड होने वाली संख्याएं, भाई ये 3 से निकाली थी हमने, 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं, यह हम निकालेंगे 21 से, यानी कि 3 × 7 यानी कि दोनों से डिवाइड होने वाली संख्याएं। कैसे,
21 से डिवाइड होने वाली कौन कौन सी संख्या होती हैं? 21, 42, क्लियर, 63, 63 होता है, और ये चलता जाएगा तो लास्ट का नंबर आएगा आपका 189 हो रहा है ना। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 1 से लेके 200 तक 21 से डिवाइड होने वाली संख्या हमारी 21, 42, 63, 100, 100 और 189 तक जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा फार्मूला a बराबर क्या आया? पहले फार्मूला क्या है हमको, क्योंकि हमको n ज्ञात करना है ना कि ऐसे कितने नंबर्स हैं, कितनी संख्याएं हैं, तो हमको n ज्ञात करना है। और फार्मूला हमारा क्या है? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको क्या करना है? n ज्ञात करना है। Tn हमारे पास कितना है? 189। ठीक, लास्ट पद हमको पता है 189 है। a बराबर प्रथम पद यहाँ कौन सा आ रहा है? 21। ठीक है, n हमको ज्ञात करना है और d क्या आ रहा है? अंतर। अगली संख्या में से पिछली संख्या उसको घटाएंगे तो हमारे पास अंतर निकल के आता है। तो 42 में से 21 घटाओ या 63 में से 42 घटाओ, निकल के क्या आएगा? 21। क्लियर, n हमको ज्ञात करना है कि संख्याएं कितनी हैं। करते हैं, 189 प्लस में है माइनस 21 कर दो, गुणा में है भाग ले जाओ उसको, बचा क्या? n माइनस 1। क्लियर, करो सॉल्व इसको। कितना आएगा? 189 में से 21 गया तो कितना बचा? 9 में से 1 गया 8, 8 में से 2 गया 6, ठीक है ना, हाँ, और 1 बट्टे 21 बराबर n माइनस 1। क्लियर, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 8 आया प्लस 1 उठा लिया इधर बराबर n, तो n बराबर आया 9। अब हमारे पास 2 n आ गए। एक n तो ये आया था, दूसरा n ये आया था। क्लियर, अब करना क्या है कि हमको मालूम करना है सिर्फ 3 से विभाजित हो, लेकिन 7 से नहीं। देखिए 9 ऐसी संख्याएं आएंगी 1 से लेकर 200 तक के बीच में, जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो रही होंगी। ठीक है ना, इस वाली संख्या में से अब 3 से डिवाइड होने वाली संख्या अगर हमको ज्ञात करनी है तो 66 माइनस 9 कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा भाई? 16 में से 9 गए तो कितने बचे? 7, 5, 57। क्लियर, ऑप्शन है? हाँ है हमारे पास। ठीक है, आए समझ में भाई? ये संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं हमने निकाली हैं। इसमें कुछ संख्याएं हैं जो हमारी 7 से भी डिवाइड होती हैं। 21 से डिवाइड होने वाली संख्या निकाल ली हैं जो कि हमारी 3 से भी डिवाइड हो रही होंगी और 7 से भी डिवाइड हो रही होंगी। ठीक है ना, देखिए 21 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 63 21 तो 7 से भी हो रहा है, 7 या 21। 42 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 3 एकम 3, 3 14 3 42, ठीक, और 7 से भी हो रहा है, कितना आता है? 7 6 42। ठीक है, ये ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो रही हैं। इसमें 66 में से दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या घटा दूं, यानी कि 3 से डिवाइड होने वाली संख्या में से, तो मेरे पास सिर्फ 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं निकल आएंगी। ठीक है, क्लियर, समझ आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है। इससे पहले थोड़ा दिमाग थोड़ा हल्का सा हैवी हो गया होगा, तो आपके थोड़ा सा बहुत ही हल्का क्वेश्चन लिया है। ठीक, हल्का भारी ऐसे करते हैं, संतुलन बना रहता है, दिमाग पर बर्डन नहीं आता है। ठीक है, पहला टफ, अब के आसान। यदि 27 9 4 P 5 6 1 9 से विभाज्य है तो P का मान क्या होगा? बड़ा आसान है। देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना। हमको क्या करना होता है, तो देखो हम इसको यहीं कर दूंगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन हमको सिर्फ वर्कशीट मिलती है, हमको वहीं करना होता है। ठीक, अब करना क्या है, 9 से विभाज्यता में जो दूसरा नियम था, या तो सबको जोड़ लो, ठीक, या जितने 9 मिलते जाएं आप उसको काट दो। समझ गए? जितने 9 मिलते जाएं उसको काट दो। तो कैसे करेंगे, देखो संख्या पहले मैं लिख देता हूँ, 27 9 4 P 5 6 1। अब मैं इसको 9 से भाग दे रहा हूँ, तो मेरे को जितने 9 मिलेंगे यहाँ पर काटने हैं, तो काटो। देखो 7 और 2 9 होते हैं, ठीक, ये दोनों कट गए। 9 ये रखा हुआ है, ये भी कट गया। ये 5 और 4 है 9, ठीक।
ठीक, 9 मिल गया, 9 से 9 को काट दो। क्लियर, ये 7 और 2 9 कट गया, ये वाला भी 9 कट गया, और ये 5 और 4 9 कट गया। अब क्या बचा मेरे पास, ठीक, ये भी कट गई। अब क्या बचा, p बचा, p प्लस 6 प्लस 1/9। ठीक, जोड़ो, कितना आया, p प्लस 7/9, p प्लस 7/9। क्लियर, अब क्या करना है, अब ऑप्शन ले लो भैया, 7 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें जो 9 से सीधी सीधी विभाजित हो जाए। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से तो करना है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, 2 उठा लो, 7 और 2 9 हो जाएगा, 7 और 3 10 होगा, 7 4 11 होगा, कुछ नहीं है। 2 ही एक ऐसी मात्र संख्या है जो p का मान 2 रखने पर 9 से विभाज्य होगी। 9/9, ये कट गया, आंसर क्या आया आपका, 2। क्लियर हो गया ना, आसान सा, मूड हल्का हुआ होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, दी गई संख्या 925x85 11 से विभाजित है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। ध्यान रहे, सारे के सारे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, वही क्वेश्चंस हैं, और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 11 से विभाजित। तो 11 से विभाजित का नियम क्या है हमारा, कि सम स्थानों के योग में से विषम स्थानों का योग अगर घटा दें तो जो आता है या तो वो 11 से डिवाइड होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। जैसे सम स्थान कौन से हैं, ये रहा, ये रहा और ये रहा, 2 4 और ये 6, जोड़ दो उनको, 8 + 5 + 9। इस जोड़ में से विषम स्थानों पर जो संख्या है उनको घटा दो। कौन कौन सी बची, 5 + x + 2। जब ये करते हैं तो क्या आना चाहिए, या तो 0 आए या फिर 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर, कितना हो गया, 8 5 13, 13 और 9 कितना होता है, और 10 11 12 22। ठीक है ना, 22 माइनस 7 प्लस x बराबर 0 या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या। ठीक है ना, 0 या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या। तो 22 में से अब इसको खोलो, 22 माइनस 7 माइनस x। ठीक है, आया 22 माइनस 7 में से घटाओ, कितना बचा, 15 माइनस x बराबर। अब 15 में से x की वैल्यू आप ऑप्शन में से देखिए कि वो कौन सा नंबर होगा जिसको मैं 15 में से घटाऊं तो या तो 11 आ जाए या 0 आ जाए या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आ जाए। सीधा सीधा एक ऑप्शन मेरे को नज़र आ रहा है, 15 माइनस 4 कर देता हूं तो 11 आ जाता है, जो कि हमारा 11 से विभाजित भी है। ठीक है, क्लियर, आंसर क्या आया हमारा, 4। ठीक, डन। एक क्वेश्चन करते हैं अगला फटाफट। देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही आराम से होंगे, एक एक लाइन में ही हो जाएंगे, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन एक साथ लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दिए गए मान में कौन सा 12 से पूर्णतः विभाजित है। 12 से विभाज्यता का नियम बताया था ना, कि 12 के ऐसे 2 अभाज्य गुणन सह अभाज्य गुणनखंड करो। कौन से होंगे, सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 का लेते हैं अभी। 12 से डिवाइड होने वाली संख्या 4 व 3 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि 4 और 3 2 ऐसे गुणनखंड हैं जो सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना, अब 4 का नियम क्या कहता है भाई, 4 व 3 से विभाजित होगी तो वो 12 से भी डिवाइड हो रही है ना। 2 सह अभाज्य संख्याओं से गुण भाग होने वाली संख्या उनके गुणनफल से भी भागित होती है, ये नियम है। ठीक है, क्लियर। तो 4 12 से डिवाइड हो रही है तो 4 व 3 से भी विभाजित होगी। सारे अब इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे सहअभाज्य संख्याओं से। ठीक है, समझ गए, ये गुणनखंड इस तरह से बनाना और पहचानना आपको आ जाना चाहिए कि कौन से सहअभाज्य गुणनखंड होंगे। क्या है कि 12 से विभाज्यता का नियम नहीं पता, लेकिन 4 का तो पता है, 3 का भी पता है। तो 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट देखिए जो 4 से विभाज्य हो रही हूँ। 70 हो रही है क्या, नहीं हो रही। 26 36 और 27 में देखिए सिर्फ 36 ही ऐसा बचता है, 4 नियम 36, जो कि 4 से विभाजित होता है। ठीक है, ये भी नहीं हो रहा और ये भी नहीं हो रहा। अच्छा, 4 से विभाजित हो रहा है
क्लियर आ गया? क्या 3 से विभाजित हो रहा है? 3 से विभाजित का नियम क्या है? इन सबको जोड़ लो, 7 और 2 9 और 6 और 3 9 और 9 18, 18 आया। और योग अगर 3 से भाग हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से भागित हो जाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी। क्लियर? बहुत ही आसान है, अब तक तो आप ये सीखे होंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 का गुणक है? कौन सी होगी? वही संख्या होगी जब सम स्थानों पर जो संख्या है उनमें से विषम स्थानों को अगर घटा दूं तो उनका मान 0 आ जाए। ठीक, कैसे आएगा? देखो, इसको लगाओ, 2 8 और 2 10 और 9 19। भाई समस्थान कौन कौन से हैं? दूसरा, चौथा और छठा। ठीक, कितना आया? 8 और 2 10 और 9 19। विषम स्थान कौन कौन से हैं? 6 6 12 और 7 कितना आया? 12 और 7 कितना होता है? 7 होता है, ये तो 19 हो गया भाई। तो पहला ही आंसर बैठ गया क्या? 0 आ गया ये तो इसका आंसर क्या यही है? लग तो रहा है। ठीक है, ये आया ये वाला ए ऑप्शन से। क्लियर? आंसर मिल गया मेरे को। ठीक है, इत्तेफाक की बात है, ये मिल गया, वरना करके देखना पड़ता है। ठीक, बी देखते हैं। 5 7 12 12 4 16। विषम स्थान पर कौन कौन से हैं? 5 और 3 8 4 12। यहाँ ना तो 4 आ रहा है, 0 भी नहीं आ रहा, ना 11। ठीक है, ना 11 का कोई गुणक आ रहा है। ठीक, इसमें क्या है? 4 2 6 और 1 7। ठीक, 4 और 1 5 और 1 6, 7 में से 6 जाएंगे तो भी 1 बचेगा। ठीक, सम स्थान पर कौन कौन सा बैठा है? 5 9 14 14 8 22। ठीक है, और 22 में से घटाना कितना है? 7 6 13 और 6 19। देखो, बड़ा आसान हो गया। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा। ठीक, 9 7 8 6 2 6, यानी कि गुणक होने के लिए क्या है कि सम स्थानों में से, सम स्थानों पर जो संख्या है उसमें से विषम स्थानों पर जो संख्या है, सम स्थानों के योग में से विषम स्थानों के योग को घटा दें तो 0 आना चाहिए, वही उसका गुणक होगा। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन बड़ा आसान। दिए गए मान में कौन 30 से पूर्णतः विभाजित है? 30 का विभाज्यता का नियम, दो ऐसे गुणनखंड निकालो इसके। देखो, 5 गुणा 6, ये क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। 30 से पूर्णतः विभाजित यानी कि दो ऐसे सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी जो अपने एक के अलावा किसी और से ना घटें? तो 5 और 6। ठीक है, यानी कि 30 से विभाजित हो रही हैं तो 5 और 6 से भी निश्चित रूप से विभाजित हो रही होंगी। 5 का नियम क्या है कि लास्ट में 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो सभी संख्या में 0 है, यानी कि सारी की सारी संख्याएं 5 से विभाजित हो रही हैं। 6 का क्या नियम है? भाई इसके भी दो ऐसे गुणनखंड ढूंढ लो, यानी कि 2 और 3। दो ऐसे गुणनखंड जो सह अभाज्य हों, यानी कि 6 के दो ऐसे सह अभाज्य संख्या है 2 और 3। 2 और 3 से जो संख्याएं विभाजित होंगी वो निश्चित रूप से 6 से भी विभाजित होगी। 2 का नियम क्या है कि लास्ट में 0 हो या कोई सम संख्या हो तो विभाजित होगी। भाई सब में 0 है। ठीक, तो 2 से भी विभाजित हो रही हैं और 5 से भी विभाजित हो रही हैं। अब मालूम क्या करना है? अब बचा 3। ठीक है, अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कब ऐसी कौन सी संख्या है जो सिर्फ 3 से विभाजित हो रही हो। और 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या पूरी की पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए कौन सी है? 5 और 3 8 और 2 10, ये नहीं है। 7 और 1 8 5 13, ये भी नहीं है। 7 और 3 10 और 2 12। ठीक है, ये होगा 3 से पूरा का पूरा जा रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। 5 और 2 7 और 1 8, ये भी नहीं है। ठीक, आंसर आपको मिल गया। 7 और 3 10 और 2 12, योग कितना आया? 12। 12 में 3 का भाग दूंगा, पूरा का पूरा चला जाएगा। ठीक है, लास्ट में 0 है, 2 से भी जाएगा। लास्ट में 0 है तो 5 से भी जाएगा। ठीक है, और 5 और 6 से जाने वाली संख्या, 5 और 6 से डिवाइड होने वाली संख्या निश्चित रूप से उनके गुणनखंड से भी डिवाइड होगी। क्लियर? बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, एक एक लाइन में सब सॉल्व हो गए। अगला आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हैं आपके 142 n 12 से विभाजित है तो n का मान क्या होगा? ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 12 के दो सह अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 4 व
3, ठीक है ना। संख्या क्या है हमारी 142 n, क्लियर, ठीक है। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। 4 और 1 5 और 2 7 होता है, तो n की वैल्यू कौन कौन सी रखूं, ठीक, कि जो कि 3 से विभाजित हो जाए। 4 और 2 6 और 1 7, 2 को रखूंगा तो भी आएगा, 9 होगा, ठीक है। 7 6 13 होते हैं, मतलब ही नहीं होता इसका तो, ठीक है। 7 4 11 होते हैं, ये क्रॉस किसने लग गया भाई, ये भी आएगा नहीं, ठीक है। 4 और 2 6 और 1 7 और 8 कितने होते हैं 15, या तो ऑप्शन 8 होगा या 2 होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 3 के नियम से विभाजित करने के लिए, तो हमने आपको ये 2 ऑप्शन आएंगे, या तो 2 आएगा या 8 आएगा, ठीक है। अब 4 से भी विभाजित होना चाहिए। अब 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट हमारी 4 से विभाजित होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूंगा तो 22 हो जाएगा, जो कि 4 से विभाजित नहीं होता, ठीक है। इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका कट गया। अब बचता है सिर्फ आपका 8, जो कि निश्चित रूप से आपका 4 से विभाजित हो जाना चाहिए। जी हाँ, 4 सत्ते 28 होता है, तो 142 यानी n की पावर अगर मैं यहाँ पर 8 रख दूँ तो इनका जोड़ होगा 8 और 2 10 और 5 15, जो कि 3 से भी विभाजित होता है और 4 से भी विभाजित होता है लास्ट की 2 डिजिट। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया 8, क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक संख्या n 6 से विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है, निम्न में से क्या पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है मतलब कि वो 2 अभाज्य संख्या, 6 के 2 ऐसे गुणनखंड जो सहभाज्य होंगे, कौन से होंगे 2 व 3, यानी कि उनसे भी विभाज्य होंगे, यानी कि n/2 भी होगा और n/3 भी होगा, n/6 तो वो होगा ही होगा, क्लियर। तो n/2 ये रहा, n/3 ये रहा, n/6 ये रहा, ठीक है। बचा क्या हमारे पास n/12, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। देखिए एक क्वेश्चन है, यदि दशंख्य एक संख्या 67127y76x2 88 से विभाज्य है तो 7x + 2y का मान क्या होगा, ठीक है। अब इसको करना क्या है कि 88 से विभाज्य है तो 88 के 2 प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे, सहभाज्य संख्याएं। सॉल्यूशन इसका करते हैं, कौन कौन सी होंगी, वो संख्या 11 व 8, 11 8 88 होते हैं ना, और दोनों की दोनों सहभाज्य संख्याएं जो एक के अलावा किसी और से नहीं कट रही, ठीक है ना। तो 88 से विभाजित होने वाली संख्या निश्चित तौर पर 11 व 8 से भी विभाजित हो रही होगी, ठीक है, से भी विभाजित होगी। अब करना क्या है, 8 का विभाज्यता का नियम आपको पता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, 8 से विभाज्यता, ठीक है, आराम से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट जो हैं 6x2 ये हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब ये कैसे डिवाइड होंगे, x की वैल्यू तो नहीं मालूम हमको, ठीक है, ऑप्शन में भी x की वैल्यू नहीं है, तो इसके क्या क्या संभावित मान होंगे जो x की जगह आएगा, ठीक है। देखिए ये 6 है, ठीक, 60 हो सकता है, 61 हो सकता है, 62 हो सकता है, 63 हो सकता है, 64 हो सकता है, 65 हो सकता है, ठीक है। लेकिन लास्ट में देखो कि मेरे पास 2 है। अब 8 के टेबल में अगर 8 से अगर किसी चीज़ को डिवाइड करता हूँ तो 2 कहाँ कहाँ आता है, देखो मोस्टली कॉमनली 8 चौक 32, 32 के लिए 2 आता है, 8 नहीं 72, और 72 में भी लास्ट में 2 आता है, ठीक है। यानी कि एक तो 32 में 2 आता है और एक 72 में 2 आता है, समझ गए ना। जब तो 8 का जाएगा, अगर यहाँ मतलब 72 में 72 लाना पड़ेगा मुझे, कैसे लाना पड़ेगा, या 32 लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं 72 लाता हूँ या 32 लाता हूँ तो 32 के लिए मुझे कितना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 8 2 64 होते हैं, ठीक है, 64 2 क्या जाएगा, 8 2 64 नहीं जा रहा ना, तो कितना चाहिए मेरे को 64, अगर मैं इसको 67 कर दूँ
तो अट्ठू अट्ठू 64, 67 में से 64 गए तो कितना बचा? 3। ठीक भाई, अगर मैं इसको 8 से भाग दूंगा तो क्या आएगा? अट्ठू अट्ठू 64 और 8 चौ 32, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। एक तो ये आया 7, यानी कि यहाँ पर मुझे x की वैल्यू 7 रखना पड़ेगा। क्लियर, तब जाके मुझे 32 का वो टेबल में मिलेगा। क्लियर। दूसरा है कि 72 भी आ सकता है। अब 72 के लिए क्या है, अगर मैं यहाँ 6 3 2 कर दूँ और तब इसको भाग दूँ तो अट्ठू अट्ठू 64 तो नहीं है। अब ये आ सकते 56 और 63 में से 56 गए तो कितने बचे? 56 57 58 59 60 61 62 63, 7 बचे। और 7 के बाद हमारे पास क्या है? 2, 72 हो जाएगा। तो 8 नहीं 72। ठीक है, ये कट जाएगा। देखो 70 56 और 8 नहीं 72। क्लियर। मतलब क्या है कहने का कि जब मुझे ये लाना पड़ेगा तो x की 2 संभावित वैल्यू आएंगी। क्या? कि x की एक संभावित वैल्यू तो 3 होगी ऑब्लिक 7 होगी। क्लियर ना। देखो यहाँ 7 रखा है और यहाँ पर मैंने 3 रखा है। ठीक है ना। क्लियर। 32 लाने के लिए 672। ठीक, और 72 लाने के लिए अट्ठू अट्ठू 64 65 66 68। ठीक, 832 और 6 3 2। तो एक तो मान ये आया और एक मान ये आया। क्लियर। तब ये 8 से भाग हो जाएगा। ठीक है, 2 संभावित मान क्या निकल गया x के? या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। ठीक है, क्लियर। तो x के जो मान आए संभावित, या तो आए 3 या आएगा 7। x की वैल्यू मेरे पास आ गई, 3 हो गई या 7 होगी। सॉरी, x की वैल्यू देखो मेरे पास आ गई, या तो 3 होगी या 7 होगी। अब क्या करना है? दूसरा संख्या क्या है? 11 है। अब 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कि 11 से विभाज्यता का नियम है कि सम स्थानों पर बैठी हुई संख्याओं में से के योग में से विषम स्थानों पर बैठी गई संख्याओं के योग को घटा दो, तो या तो 0 आएगा या 11 आएगा। ठीक है, क्या है देखो, 11 से विभाज्यता, 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? कि संख्या समस्थान कौन कौन से हैं? देखो, एक तो ये हो गया x 7 7 1 6। ठीक है, इन सबको जोड़ लो, कितना आएगा? x प्लस 7 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 6। क्लियर। ठीक है, अब इसमें से विषम स्थानों पर बैठी हुई संख्याओं को घटा दो। क्या है? 2 ठीक प्लस 6 प्लस y प्लस 2 प्लस 7 बराबर या तो 0 आएगा या 11 का कोई गुणा जाएगा। ठीक है, क्लियर। जोड़ें, 7 7 दूनी 14 7 21 x, सॉरी 21 प्लस x माइनस 6 और 2 8 और 2 10 और 17 प्लस y, 0 या 11 का कोई गुणा। ठीक है, क्लियर। अब मैं 0 लेके चलूँगा, क्यों वो भी मैं आपको बताऊँगा, 11 नहीं लूँगा। अब इसको सॉर्ट करते हैं, 21 प्लस x माइनस 17 माइनस y बराबर 0। ठीक, क्लियर। देखिए 11 भी कर सकता हूँ मैं इसको, या 11 का कोई गुणज। ठीक है, क्या आएगा? 21 में से 17 गए तो कितने बचे? 4। ठीक, प्लस x माइनस y बराबर 0। ठीक है, देखिए इक्वेशन क्या आई थी हमारी? x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। ठीक, हमारे पास y का मान निकालना है। x के 2 संभावित मान हमारे पास हैं, 3 और 7। ठीक, यदि x माइनस वाई प्लस 4, यदि x का मान अगर मैं 3 रखता हूं तो y का मान क्या आएगा?
ठीक है, किसमें x माइनस वाई प्लस 4, ठीक, किसमें x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 या जो भी है, ठीक। क्या आएगा 3 रखने पर 3 माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, ठीक है, वाई प्लस 4 ही है ना, हाँ, ठीक। क्या आएगा 7 माइनस वाई बराबर 0, तो माइनस वाई बराबर माइनस के 7, ठीक। तो y बराबर कितना आया निकल के 7, x बराबर 3 रखने पे, ठीक है। अब x का मान 7 रखता हूं तो क्या आएगा भाई, तो माना है तो नहीं, तो 3 और 1 7, यदि 7 रखता हूं x माइनस वाई प्लस 4 में तो क्या आएगा 7 माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, ठीक। 7 और 4 कितने होते हैं 11 माइनस वाई बराबर 0, ठीक है, और माइनस वाई बराबर 11, ठीक, माइनस का, क्लियर, माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई बराबर क्या आएगा 11। अब दो मान आए वाई के, एक तो 7 और एक 11। अब इसमें से कौन सा सही होगा, देखो y है यहाँ पर सिंगल डिजिट में, ठीक, तो सिंगल डिजिट में कौन सा है यहाँ 7 या 11, 7, तो हमारा आंसर y का मान क्या होगा 7, 11 नहीं हो सकता, 11 को कहाँ फिट करोगे भाई, 7 डबल 1 7 थोड़ी लगोगे, स्पेस तो हमारे पास एक ही है, तो क्या आएगा हमारे पास y का मान 7। अच्छा y का मान 7 कैसे आया था, x का मान 3 रखने पर, तो हमारा मान कौन सा सही होगा ये वाला, यानी x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 7 होगी, ठीक। देखो अब करना क्या है, वैल्यू हमको मिल गई, x का मान 3 मिल गया, ठीक है, और y का मान 7 मिल गया, ठीक। अब करना क्या है 7x प्लस 2y, ठीक है, इसका मान निकालना है, 7x प्लस 2y नहीं है ये भाई, या माइनस होगा, इतना कम ऑप्शन में तभी आएगा, ठीक है, ये माइनस है 7x माइनस 2y, ठीक। तो 7x की वैल्यू कितनी है गुणा 3, माइनस कितना है 2y, 2y की वैल्यू कितनी है 7, तो 21 माइनस 14 बराबर कितना आया 7 है ऑप्शन में, आंसर इज 7, क्लियर। थोड़ा टफ लगा होगा लेकिन समझ जाएंगे, दोबारा समझा दूं, ठीक। देखो 11 व 8 से विभाज्य, यदि 10 अंक की एक संख्या है ये, वो 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है तो दो अभाज्य गुणनखंड होंगे 11 और 8, ठीक, उनसे विभाज्य होगी। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से अवश्य विभाजित होंगे, ठीक है। और यहाँ पर 8 से विभाज्य होने के लिए मुझे x की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी या 7 रखनी पड़ेगी, तभी हमारे पास दो संभावित मान होंगे, ठीक। x की वैल्यू 2 मान होंगे हमारे पास, या तो 3 होगा या 7 होगा। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सम स्थानों में से विषम स्थानों के योग को घटा दो और उसको बराबर जो आएगा वो या तो 0 आएगा या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आएगी, ठीक है। हमने वही किया, करने के बाद जो हमारे पास निकल के आया इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 आई, क्लियर, ठीक है। अब x माइनस वाई प्लस 4 बराबर जो 0 निकल के आई, तो अब हमको यहाँ से y का मान निकालना है। अब y का मान निकालने के लिए हमको x के दोनों मान एक एक करके रखने होंगे, ठीक है। x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 में x का मान जब हमने 3 रखा तो y बराबर 7 निकल के आया, ठीक। अब हमको 7 वाला भी रखना पड़ेगा भाई, x का मान जब 7 रखा तो y बराबर 11 निकल के आया, 11 निकला डबल डिजिट में, डबल डिजिट यहाँ कहीं फिट नहीं होगी क्योंकि मान हमारा सिंगल डिजिट में होगा, इसलिए y का मान हमारा अमान्य होगा। जब ये y बराबर 11 हमारा अमान्य है तो 7 भी हमारा अमान्य होगा, इसलिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 होगी। आंसर पूछा है हमसे 7x माइनस 2y, तो वैल्यू को पुट कर दो 7x माइनस 2y, आंसर आएगा 7, क्लियर। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से, ठीक है, डन। देखिए 9 अंकों की कोई संख्या 985x3678y 72 से विभाज्य है तो 4x माइनस 3y का मान क्या होगा। क्वेश्चन टफ सा लग रहा होगा, पहले जैसा टफ नहीं है, ठीक है ना, बहुत आसान है। क्यों आसान है, देखिए 72 से विभाज्य है ये, 72 के दो ऐसे गुणनखंड जो सह अभाज्य हों, कौन कौन से होंगे
कौन कौन से होंगे भाई? 8 व 9, ठीक है ना। 8 व 9 से विभाज्य होगी, क्योंकि 8 गुणा 9 72 होते हैं। क्लियर। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है भाई? 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट कौन से हैं? 7 8y अपॉन 8। क्लियर। 78y/8। अगर ये हमारा डिवाइड हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या भी हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये कैसे होगा? देखिए, 8 नियम 72 होते हैं, 8 नियम 72 होते हैं, बचे हमारे कितने? 6। कैसे? देखो, 78 और ये y है, अगर मैं इसे 8 से भाग देता हूँ तो 8 नियम 72, 6 बचे। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या करूँ कि सीधा सीधा 8 से भाग चला जाए। सीधा सिद्धांत है, अगर मैं यहाँ 4 रख देता हूँ तो 8 8 64 हो जाएगा। ठीक। तो x यहाँ पर क्या आया? y की वैल्यू बराबर 4। क्लियर। ठीक है। ये तो हुआ 8 से विभाज्यता का नियम। अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? 9 से विभाज्यता, संख्याओं का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाती है। दूसरा मेथड क्या था कि हमें जहाँ जहाँ 9 मिलते जहाँ वहाँ काट दो। संख्या क्या है? 9 8 5 x 3 6 7 8 और y का मान क्या है हमारे पास? एकमात्र मान है 4। यहाँ हम इसको लिख देंगे। ठीक है। क्लियर। और इसको हमें 9 से भाग करना है। या तो सबको जोड़ लो तब 9 से करो, ठीक है, या 9 से भाग करने का अच्छा तरीका है, जहाँ जहाँ 9 मिल जाए उनको काट दो। एक ही 9 मिला, 6 और 3 ये 9 मिले, ये कट गए। ठीक है। और कहीं कट रहा है? नहीं कट रहा। अब जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे? 8 5 13, 13 7 20, 20 8 28, 28 4 32 और एक x था प्लस 9। ठीक है। इसको भी और शॉर्ट कर सकते हैं हम, या तो इसमें आप जोड़ लो या इसको और शॉर्ट करो। कितना करेंगे? 9 तिया 27, 32 में से 27 गए तो कितने बचे? 5 प्लस x, ठीक है ना, बट्टा 9। क्लियर भाई। 9 से 32 में भाग दिया 27 और 27 को 32 में से घटाया तो 5 आ गया। ठीक। अब यहाँ ऑप्शन की मदद ले लो। क्या लोगे? सॉरी, ऑप्शन की मदद नहीं लेनी। अब यहाँ पर क्या करना है कि 5 में x का ऐसा कौन सा मान रखें जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो क्या रखना है भाई? 5 + 4 कर दूंगा तो सीधा सीधा 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। आ गया 4, तो x बराबर कितना आया? 4। y बराबर कितना आया? 4। पूछ क्या रहा है? 4x - 3y। 4x - 3y। x की वैल्यू कितनी है? 4 × 4 - 3 × y की वैल्यू 4। ठीक। तो कितना आया? 16 - 12 बराबर आया 4। ऑप्शन हुआ बी। क्लियर। डन। एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है। कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। देखिए, एक क्वेश्चन है 8 अंकों की कोई संख्या 30x 55 8y2 88 से विभाज्य है तो 6x + 6y का मान क्या होगा। ठीक है। देखो, 88 से विभाज्य है तो इसके दो सह अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे? तो काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं तो समझ में आ गया होगा। 11 व 8। ठीक है। यानी कि वो संख्या 11 व 8 से भी डिवाइड हो रही होगी। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ x + y का मान पूछ रहा है। x + y, ठीक है ना। x + y का क्या मतलब है बताता हूँ। देखो, 11 का विभाज्यता का नियम क्या है? 11 का विभाज्यता का नियम क्या है? इसको ज़रा आराम से समझोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्या है विभाज्यता का नियम? कि सम स्थानों पर
जो संख्याएं हैं उनका योग माइनस विषम स्थानों पर जो संख्याएं उनको योग को घटा दो तो आ जाता है। अब x और y देखिए, यहाँ पर सम स्थान पर क्या क्या है, y, 5, x और 3, यानी कि x और y ये मुझे कुछ जोड़ने हैं। क्यों? क्योंकि ये सम स्थानों पर ही बैठे हुए हैं, ठीक है ना। जब मुझे कुछ जोड़ने हैं यानी कि मुझे मान भी x प्लस वाई का ही निकालना है, ठीक है ना, तो मैं 11 का विभाज्यता का नियम इसमें लगा सकता हूँ। 8 पे जाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे मेरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि मेरे x और y सम स्थान पे हैं और 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि सम स्थान पर जो अंक होंगे वो आपस में जुड़ेंगे और मेरे को x प्लस वाई का ही मान निकालना है, ठीक है। तो जोड़ो, क्या है, y प्लस 5 प्लस x प्लस 3, देखो आ गया ना x प्लस वाई एक में, माइनस क्या करना है, विषम स्थानों पर बैठी हुई संख्या क्या है, 2 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 0, ये किसके बराबर होनी चाहिए, 0 या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या, ठीक है। कितना आया, 5 और 3 8 प्लस x प्लस वाई, ठीक, क्लियर। माइनस कितना आया, 8 और 2 10 5 15 बराबर 0 या 11 का कोई गुणज, क्लियर। कितना हो गया, अब इसको खोल देते हैं, 8 प्लस x प्लस वाई माइनस 15 बराबर 0, ठीक। तो कितना हो गया ये, x प्लस वाई माइनस वाई कितना आया, 7 बराबर 0, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 7। यही तो निकालना था, इतना ही निकालना है, वैल्यू तो निकालनी नहीं है हमको। क्या पूछ रहा है, 6x प्लस 6y, क्या पूछ रहा है, 6x प्लस 6y का मान क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। तो इसको 6 को कॉमन ले लेते हैं हम और x प्लस वाई कर देते हैं, यही तो करते हैं ना, क्लियर। क्या करेंगे, 6 यहाँ ले लो और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है जो हमने निकाली, x और y का मान नहीं निकालना हमको, x प्लस वाई निकालना है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 7, आंसर कितना आ गया, 42, ऑप्शन डी, क्लियर। कहेंगे सर 8 का विभाज्यता का नियम नहीं लगाया, भाई ये ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों, लगाने के करके जाओगे तो हो जाएगा, उससे भी क्वेश्चन हो सकता है, हो जाएगा नो डाउट, ठीक है। लेकिन करते हुए तो हमको उसको शॉर्ट करना है ना, क्वेश्चन लेंदी नहीं बनाना, हमको क्वेश्चन आसान बनाना है। तो आसान कैसे बनाएंगे कि x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, अगर मैं 6 को बाहर रख दूं दोनों में से तो ये x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई, और 11 का विभाज्यता का नियम कहता है कि सम स्थानों पर बैठे हुए अंक आपस में जुड़ते हैं और x प्लस वाई सम स्थानों पर ही बैठे हुए हैं, देखो y भी सम पे है, x भी सम पे है और x प्लस वाई हमेशा यहाँ पर आएगा ही आएगा, इसलिए इस 11 की विभाज्यता के नियम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक, अगली क्लास में इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आज हमने ये भाज्यता पर विभाज्य के नियम पढ़े थे, अगली क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे, कुछ अलग होंगे और कुछ शेषफल वाले क्वेश्चंस भी आएंगे जो हम सीखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।